रहा है। तो ये साफ है कि ये हमला भी पाकिस्तान की ही शह पर उसी के आतंकियों के उसी की ट्रेनिंग के जरिए कराया गया है। लेकिन इसको लेकर सियासत देश में खूब तेज हो रही है, राजनीति गरमाई हुई है। लगातार विपक्ष पूछ रहा है कि एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक करने का दम भरने वाली बीजेपी आज ये बताए कि आखिर इस तरह का ड्रोन अटैक, वो भी मिलिट्री टारगेट पर, कैसे कर दिया आतंकियों ने। कुल मिलाकर इस पर राजनीति बीते दिन से ही हो रही है। भारतीय जनता पार्टी से लगातार विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को हम जवाब देते हैं, हर बार देते हैं। तो फिर विपक्ष का ये सवाल दमदार है। वो कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक का दम भरने वाली बीजेपी ये बताए कि मिलिट्री टारगेट पर ऐसा अटैक कैसे हुआ। मैं समझता हूँ वक्त आ गया है। पाकिस्तान जो हमारे जम्मू कश्मीर पे टेररिज्म का कोई बढ़ावा दे रहा है, उसको एक साफ मैसेज जाना चाहिए कि बहुत हो गया, अब और नहीं। क्योंकि अब अफगानिस्तान से जब अमेरिका बाहर जा रहा है, ऐसा ना हो कि पाकिस्तान के कोई ऐसे घिनौने डिजाइन हो कि वो जम्मू कश्मीर को और टारगेट करे और यहाँ का माहौल खराब करे। लगता है कि पाकिस्तान ने ड्रोन का प्रयोग करके जम्मू के डिफेंस एयरपोर्ट को टारगेट करने की कोशिश की है, जिसको विफल कर दिया गया है। आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के आतंकवादियों का सफाया हो रहा है। सीमा पर एलओसी पर पाकिस्तानी आतंकवादियों की घुसपैठ होते ही उनको मौत के घाट सेना उतार रही है। जम्मू में जो हादसा हुआ है, ये तो बहुत गंभीर मामला है। अगर हमारी फौज की हवाई अड्डों पर ये हमला कर रहे हैं तो इनकी औकात क्या है, हमें समझाना पड़ेगा। इसमें हाईएस्ट लेवल ऑफ अपना इंटेलिजेंस, क्यों हमें पता नहीं चला, और कौन सा ड्रोन अटैक है बोल के एक बात चल रही है, क्या ये सच है, और इसके जवाब में हम क्या कर रहे हैं, ये सारा देश राह देख रहे हैं। पिछले कुछ समय से पाकिस्तान ने इस प्रकार के ड्रोन्स बॉर्डर्स या सीमा पर भेजे हैं, लेकिन ये कल जो एयरफोर्स स्टेशन पर टेक्निकल एरिया में इस प्रकार का घटना को अंजाम देना, तो मुझे लगता है अपने आप में बहुत चिंताजनक है और इसका जवाब जल्द दिया जाएगा। इंतज़ार करना चाहिए। भारत सरकार या हमारा रक्षा मंत्रालय, इससे भी बेहतर जवाब मिलेगा। और पाकिस्तान लगता है कि अब इस नापाक साजिशों के साथ उसके दिन फिर से बुरे आए हैं। देखिए, हैरान हर कोई रह गया, क्योंकि एक एयरबेस पर, जम्मू में इंपॉर्टेंट एयरबेस, उस पर अगर मिलिट्री टारगेट पर आपके ड्रोन अटैक करने में सफल हो गया है, पाकिस्तान ही कराए, लेकिन आखिर ये कैसे मुमकिन हो पाया, और इसीलिए विपक्ष ये तमाम सवाल पूछ रहा है। हम आपको सुनाएंगे, अभी कुछ नेताओं की बात आपने सुनी है, कुछ और नेताओं की बात आपको सुनाएंगे, क्योंकि एक तरफ बीजेपी सफाई दे रही है, वो कह रही है कि पूरा सच सामने आएगा, हम आगे के लिए तैयारी कर रहे हैं। वहीं पर विपक्ष बार बार उन्हें घेर रहा। आइए आपको सुनाते हैं, मंत्री हैं बिहार सरकार में शाहनवाज हुसैन साहब, वो क्या कह रहे हैं और वो वैसे कैसे हमला कर रहे हैं। जब से डायलॉग शुरू हुआ है, जब से माहौल साजगार हुआ है, जब से वहां तरक्की के रास्ते पर जम्मू कश्मीर बढ़ा है, कई ऐसी ताकतें हैं, खासकर पाकिस्तान में बैठी हुई ताकतों को जम्मू कश्मीर का अमन अमान पसंद नहीं आ रहा है। और उनको मालूम होना चाहिए कि वो कितनी भी कोशिश कर लें, जम्मू कश्मीर विकास के पथ पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ चुका है। जम्मू कश्मीर के एक एक अवाम को भरोसा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर। ये ड्रोन इतना लंबा डिस्टेंस जो कवर किया है, या तो अमेरिकन ड्रोन है या चाइनीज ड्रोन है। अब ये मोदी जी फिर वही झूला झुलाने की बात करेंगे या फिर इस तरह कमजोरी दिखाएंगे। ये तो पुलवामा की तरह हमला हुआ है जम्मू के एयरपोर्ट के ऊपर। इसकी जिम्मेदारी भारत सरकार के ऊपर आती है, मोदी सरकार पर आती है। क्या बातचीत कर रही है सरकार? ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने बातचीत करवाई भारत की और पाकिस्तान की, ये बातचीत करवाई कि हमारे जम्मू पे हमला हो जाए। क्या मजाक हो रहा है वहां पर? इसका जवाब देगी नहीं देगी सरकार, या फिर मोदी सरकार जैसा चीन को जवाब नहीं दे पा रही है, सिर्फ पुकारती है लद्दाख में, इसका भी जवाब देगी नहीं। जिस तरह पुलवामा में जवाब दिया, इसका जवाब देना चाहिए। ये ड्रोन इतना लंबा सफर करके आया कैसा यहाँ पर?
तो इस ड्रोन अटैक के बाद विपक्ष सरकार को घेरता हुआ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे धर्मांतरण का कश्मीर कांड। देखते रहिए आज तक।